इस समय हमारी उपस्थिति तहसील बहेड़ी क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरगंज में इस समय आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जो अरविंद गंगवार जी। अरविंद गंगवार जी, स्वागत है हमारे न्यायकरण 24/7 में। सबसे पहले आपका स्वागत और आपके चैनल का आभार। मेरा जो राजनीति में आने का मकसद है, तौफीक जी मैं आपको बताऊं, अपनी जो ग्राम पंचायत हमारी बहादुरगंज लगती है जी। एक तो इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, दूसरी चीज़ तहसील बहेड़ी में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और इस ग्राम पंचायत में अभी तक जितने भी प्रधान बने हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो उन्हें राजनीति आती नहीं है या वो राजनीति में घुसे तो उन्हें राजनीति का मतलब क्या होता है। राज और नीति दो शब्द अलग अलग हैं, अगर मैं इसका विच्छेद करूंगा तो इसका अर्थ भी अलग निकलेगा। लेकिन अभी तक बने हुए सारे प्रधान जो भी हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, और जो अभी उम्मीदवार भी कई आएंगे मेरे जैसे, बिल्कुल, और इस समय मौजूद हैं जो प्रधान श्री बनवारी लाल जी, कटाक्ष तो मैं करूँगा नहीं लेकिन मैं इतना कहना जरूर चाहूँगा, उनके साथ उनसे पहले भी रहे प्रधान बिल्कुल, सिर्फ अपना गला पेट कोटा भरा है। किसी भी ग्राम, 7 ग्राम है हमारी ग्राम पंचायत में, किसी भी ग्राम का विकास नहीं है, सड़कों का कोई वो नहीं है, नाली का नहीं है। अगर कहीं खड़ंजे पड़े हैं तो वो खड़ंजे ऐसे पड़े हैं कि लगता है 2 महीने चले 2 महीने बाद गायब। जहाँ पुल डलना था, बम्बा डलना था, बम्बा नहीं है। लोगों को नाली का पानी की दिक्कत आ रही है। और शिक्षा की बात करूं तो मुझे लगता है अभी तक के आए हुए प्रधान शिक्षा जानते ही नहीं क्या होती है। एक एजुकेशन वर्ड होता है ना, EDUCATION, उन्हें ना ई का मतलब पता है स्टार्टिंग की, ना एन का मतलब पता है। अगर उन्हें पता होता तो आज ग्राम पंचायत में शिक्षा से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होती। अभी हाल में मैं कल की एक खबर आपको बताता हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं है, कल शाम की है। हमारे ग्राम पंचायत के सचिव हैं मिस्टर CP सिंह जी, काफ़ी समय से कार्यरत हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो राजनीति जो नेतागण हैं ना, उनके संबंध में इतने ज़्यादा घुस चुके हैं कि उन्हें ग्राम पंचायत घर में आने का समय नहीं है, उनकी कोई समय सारणी नहीं है किस समय आना है। आपसे मैं एक बात पूछूंगा तौफीक जी, आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ भी पहुंचा रहा हूं और आपसे भी पूछूंगा, अगर कोई सरकारी अधिकारी होता है, चाहे वो छोटा लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का जी, उसका एक समय होता है या नहीं? बिल्कुल। लेकिन उनका कोई समय नहीं है। अभी गौवंश को लेके अभी ग्राम में फसल तो किसानों की बर्बाद है ही, बिल्कुल, लेकिन उससे जो आए जिस दिन साले रोडों पे हादसे हो रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? सरकार तो आदेश दे चुकी है ना इन लोगों को। इस चीज़ का लिखित प्रार्थना पत्र दिया आपने मैंने अधिकारी को? हाँ, इसकी कंप्लेंट मैंने हेल्पलाइन नंबर पे भी की थी, लेकिन यहाँ के इसकी कॉपी है आपके पास में? बिल्कुल मेरे पास इसके पूरे सबूत हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके सबूत मेरे पास हैं। आप अपने कैमरे में दिखाइएगा जरूर इसको। ये देखिए, ये वहाँ से जो जवाब आया है ना मेरे लिए, ये जवाब आया है। यहाँ पे जो 4 फोटो दिख रहे हैं इन लोगों ने डाला है, तो मैं आपको बताऊँ, इसकी मैं एक आपको प्रति भी दे दूंगा, व्हाट्सएप पे आपको एक प्रति भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। जो सूचना और जो शिकायत वहाँ पहुँचाएगी उसका जवाब किससे मांगा जाता है? ग्राम प्रधान या सचिव से। इन्होंने स्पष्टीकरण जवाब देते हुए शासन को ये नोटिस जारी किया कि मौजूदा स्थिति में ग्राम में कोई गौवंश नहीं मिला, पहली चीज़। दूसरी, इन्होंने सबसे बड़ी कौन सी गलती कर दी? दूसरी ये लिख के दिया है शासन को कि हमने ग्रामीणों की सहायता से गौवंश को पकड़ने की कोशिश की। इसके तत्पश्चात लगभग 5 तारीख की बात है, ये जनवरी की, जो लिख कर दिया है उसका सबूत आपके पास में क्या है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास सबूत, उसकी हेल्पलाइन का जो मेरा कंप्लेंट नंबर है वो पूरा कंप्लेंट नंबर मेरे पास। वो अब हमारे कैमरे के माध्यम से दिखाइए। बिल्कुल, कंप्लेंट नंबर तो अभी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा कैमरे के माध्यम से। कैमरे के माध्यम से दिखाइए। तो आप थोड़ा सा मुझे समय देंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है जो आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखिएगा, पूरी ये प्रतिलिपि है। लेकिन इसमें मैं आप ये आरोप किसका है? ये आरोप मेरा है और ग्रामवासियों का है। नहीं, ये गौवंश नहीं पकड़े जा रहे हैं, ये आरोप सभी ग्रामवासियों का है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं इसकी, इन्होंने जो सचिव साहब है हमारे CP सिंह जी, कल मेरी शाम इनसे मुलाकात हुई, 5 तारीख की नोटिस थी, शिकायत थी। सरसन ने इनको आदेश दिया कि भाई वहाँ पे जाके, मेरी शिकायत पर आदेश आया कि वहाँ पर जाकर आप गौवंश को पकड़ें और गौशाला, नज़दीकी गौशाला में पहुँचाएँ। सीधा सा फंडा, बिल्कुल शासन का आदेश था। इन्होंने वहाँ शासन को स्पष्टीकरण जवाब दे दिया बिना कोई काम किए। स्पष्टीकरण जवाब इनका है मेरे पास, इनका भी जो मैंने आपको लिपि कैमरे पे दिखाइए। हाँ, इनकी लिपि देखिए,
इनकी ये लिपि है। इन्होंने स्पष्टीकरण जवाब में लिखा, मैंने एक बार पढ़ के दिखा दूं क्या आपके कैमरे के माध्यम से? बिल्कुल, इसको दिखाइए। इन्होंने दिया है कि आपके कार्यालय से प्राप्त शिकायत संख्या 925154/0 79-303 आज दिनांक 5/1/26 को प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता भगवान दास पुत्र, जो मेरे ताऊ जी है, पुत्र स्वर्गीय श्री पातीराम निवासी बहादुरगंज विकासखंड दमखोदा बहेड़ी द्वारा आवारा गौवंश को पकड़ने की मांग की गई। अभी बोला था ना मैंने शिकायत नंबर, मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। अब इन्होंने क्या लिखा है कि शिकायतकर्ता से बार बार बात करने पर उनका फोन नहीं उठा, शिकायतकर्ता उपलब्ध नहीं मिले। ये सिर्फ एक दिखावटी और लिखावटी जानकारी है, क्योंकि ये उन्होंने खुद से स्पष्टीकरण दी है। दूसरी चीज इन्होंने लिखा है यहाँ पर अपने आप ही, जब हमने शिकायतकर्ता के फोन शिकायत के बाद हमने गौवंश को तलाश करने की कोशिश की तो सभी ग्रामीणों की हमने सहायता ली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था पूरे ग्राम में। अच्छा। किसी भी ग्रामीण की उन्होंने सहायता नहीं ली, क्योंकि उन्हें गौवंश पकड़ना ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ स्पष्टीकरण जवाब दिया। दोबारा इन्होंने लिखा है कि अतः दोबारा जब कभी गौवंश नजर आएगा तो उसे पकड़कर नज़दीकी गौशाला में भेज दिया जाएगा। श्रीमान, तारीख है ये 5/1/26। कैमरे के सामने दिखाइए। श्रीमान, ये तारीख है ये 5/1/26 है, और कल तारीख थी श्रीमान 14 जनवरी। जी। कल 14 जनवरी को जब मेरी बात हुई सीपी सिंह जी से, तो सीपी सिंह जी से मैंने पूछा, आपने एक स्पष्टीकरण जवाब तो शासन को दिया था। यहाँ पर उस समय लगभग 50 से 60 लोगों की संख्या थी। जहाँ ग्राम पंचायत हमारी है, पंचायत घर के सामने बहुत सारे घर हैं, सभी लोग भी थे, हिंदू समुदाय के भी थे। कोई वीडियो रिकॉर्ड किया आपने? नहीं, वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ सभी समुदाय के लोग थे। सभी लोगों से जब पूछा गया कि सीपी सिंह ने किसी की सहायता ली, नहीं, सीपी सिंह तो कल बैग बंद करके उठाए, बिना बात किए भागने लगे। कोई जवाब ही नहीं उनके पास। इस चीज का सबूत तो होना चाहिए, ऐसे हम क्या कैसे मान नहीं, लें? मैं बोल रहा हूँ ना, एक उम्मीदवार हूँ मैं, एक संवैधानिक मेरा भी अधिकार है, तो मैं कैमरे के सामने आपके झूठ तो नहीं बोलूंगा। नहीं, क्योंकि मैं भी एक प्रधान पद उम्मीदवार हूँ, बिल्कुल। और मुझे अपने पद की गरिमा अच्छे से याद है। दूसरी चीज, कल मैंने जब उनसे बोला तो सीपी सिंह जी मुझसे बोलते हैं, सचिव साहब हमारे, कि ये मेरा काम नहीं है, न प्रधान का काम है। अब मुझे ये बताइए, सरकार का आदेश तो साफ ही है कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव बिल्कुल दोनों ग्रामीणों की सहायता से नजदीकी गौशाला में गौवंश को सुरक्षित पहुंचाएं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं साहब। अब उन्होंने मुझे कल की डेट दी, आज मैं बता रहा हूँ आपको, कल 14 तारीख है, 16 की उन्होंने डेट दी, आज 15 है, आज का दिन तो मैं भूल गया, कल 16 है। अगर कल सचिव साहब अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है मुझे उन पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। आपसे पूछना चाहता हूँ, है या नहीं? जी बिल्कुल है। दूसरी चीज, अब मैं अपने राजनीति में आने का, आपने जो सबसे पहला आपका प्रश्न था उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, आपके कैमरे के सामने बता चुका हूँ, हमारी जो जनसंख्या इस समय ग्राम पंचायत में काफ़ी है, और बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है ये जो लगती है। आपके दमखोदा ब्लॉक में कै गाँव लगते हैं? हमारे दमखोदा ब्लॉक में सर, ये जो हमारी ग्राम पंचायत है इसमें 7 गाँव आते हैं जी। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 8 थे, लेकिन अब 7 हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक आप, एक बार मैं आपको रोडों का दौरा भी कराऊंगा। जो रोड पड़े हैं ना भाई साहब, वो सिर्फ उन लोगों के पड़े हैं रोड जो उनके खास हैं, प्रधानों के खास लोगों के रोड पड़े हैं। जहाँ लाइट की ज़रूरत है वहाँ मोड़ पे लाइट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, शिक्षा का तो नाम ही नहीं, मैं पहले बताया, शिक्षा जानती नहीं है वो क्या होता है। अगर उन्हें नहीं आता है तो एक बार मेरे पास, अब उनके पास भी जाएगी जब मौजूदा हैं, बिल्कुल। नहीं आते तो मैं सिखा दूंगा शिक्षा और राजनीति क्या होती है, मुझसे पूछ लें। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा अपने सभी ग्रामवासियों से, जो मेरे मतलब वोटर हैं, सभी भाई बहनों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ, आज तक आप लोगों ने सिर्फ अंगूठे छापों को ही प्रधान बनाया, कभी आज तक इस गाँव में जो विकास नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने 4 दावों के साथ उतर रहा हूँ, बड़े बड़े दावे मुझे नहीं करने हैं तौफीक जी। जनता आए दिन 60 साल पेंशन को लेकर, विधवा को लेकर के, दिव्यांग लोगों की पेंशन को लेकर के आए दिन लोगों को समस्या आती है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, इस पे भी मैं कहना चाहूँगा, ग्राम का एक मुखिया कौन कहलाता है? प्रधान। जनता किसको चुनती है? मुखिया। प्रधान को। किसी भी छोटी बड़ी समस्या को देखने के लिए एक पंचायत का मुखिया बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है प्रधान। क्या
कोई भी जनता, चाहे वो 60 साल हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, कुछ भी हो, अगर उसमें किसी की कोई भी त्रुटि आ रही है या किसी तकनीकी समस्या के कारण वो नहीं हो पा रहा है, तो उसका काम होता है प्रधान के पास जाकर उस चीज़ को दिखाना, और प्रधान का काम ये होता है उस पर तुरंत खरे उतरना, उसका काम देखना, अधिकारियों तक उसकी बात पहुंचाना। क्योंकि आज के समय में कोई भी आम आदमी अधिकारी के पास अपनी बात नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उसको जाने की इजाज़त भाई साहब नहीं दी जाती है। बिल्कुल। क्योंकि एक जब मुखिया किसी भी, आप विधानसभा में ले लीजिए भाई, विधानसभा में हमारे एक विधायक चुना जाता है, लोकसभा में सांसद चुना जाता है, ग्राम की समस्या के लिए ग्राम प्रधान चुना जाता है, तो हर पद पे तो एक अधिकारी बैठा हुआ है, तो उनको तो इसीलिए बिठाया गया ना, उनकी अपनी जनता की समस्या को सुधार करें, उनका निवारण करें। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये ग्राम प्रधान की गलती है। बिल्कुल। आपका दूसरा सवाल? जिस तरह से पानी, बिजली, शौचालय, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कहूँगा साहब जी, अगर मुझे जो प्रधान जी इस समय हैं मुझे दिखा दें, सरकार द्वारा इतने शौचालय आए हैं, और आपको मैं आप भी जानते हैं एक एप्लीकेशन अब सरकार ने लागू कर रखा है, उसमें हर गांव का डाटा आ जाता है, कितने शौचालय आए हैं, कितने मकान आए हैं, कितना पैसा आया, अब तो सब पैसा भी दिखा दिया जाता है। तो मैं ग्राम प्रधान बनवारी लाल से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं जितने शौचालय आए, क्या वो वहाँ जो ग्रामीण हैं उनके पास पहुँचे? जितने भी मकान आए वो उनके पास पहुँचे? रोड का कितना पैसा आया, कहाँ गया, कितना लगा, कौन सा कुछ, अगर प्रधान जी मुझे एक ब्यौरा दे दें तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं इस बार राजनीति में नहीं आऊँगा। अगर बनवारी लाल जी मुझे पूरा दौर ब्यौरा दे दें अपना सच्चाई के साथ, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा भाई साहब। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मैं इस बार प्रधान चुना गया जनता के द्वारा, जनता का मुझे आशीर्वाद मिला, तो इस गांव में सबसे पहला वादा मेरा है शिक्षा का। शिक्षा में जो कार्य अभी तक इस ग्राम पंचायत में नहीं हुआ वो अरविंद कुमार करेगा। रोड, पानी, सड़क, शौचालय, किसी भी चीज़ की समस्या, पानी को लेकर आए दिन सरकार ने इतना ज़्यादा खर्चा किया था और जनता तक सेवा नहीं पहुंच पाई, इस विषय में आप क्या कहेंगे? आपके गांव में क्या सेवा मिली है? अभी कुछ समय पहले सरकार द्वारा एक टंकी के लिए रोडों का खुदान हुआ था। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये ग्राम प्रधान के अकॉर्डिंग और जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं सबकी देख रेख में हुआ था। लेकिन रोड का खुदान तो हो गया, उनमें अगर मैं बात करूं अपने ही गांव की, दूर की नहीं, अपने गांव की, अपने घर की बात कर रहा हूं। गांव तो बहुत बड़ा है, मेरे घर में एक गेट, जो मेरा पहला गेट है, उस गेट पे लाइन बिछी हुई है लगभग 2 साल से, और जो इधर दूसरा गेट है उसमें लाइन का पता ही नहीं है, ना रोड के गड्ढे भरे। टंकी लगे हुए कितना समय हो गया? टंकी लगे हुए इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपको बताऊं कितना समय हो गया, लेकिन जितनी समय से ये रोड खुदे हुए हैं मुझे नहीं लगता कि पूरे गांव में कितना समय हो गया पड़ी होगी। मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको 3-4 साल या ज़्यादा हो गया। पानी का लाभ मिल रहा है? नहीं भैया, मुझे तो अभी तक नहीं मिला, ग्रामीणों की मैं नहीं जानता। नहीं मिला है। आपको क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। पानी का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। टंकी ना बनी का वो। क्या नाम है आपका? भगवान दास। मैं आपको बताऊं, ये मेरे भाई बंधु चाचा ताऊ सब हैं यहाँ पे, ये नहीं लोगों का आशीर्वाद है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ग्राम प्रधान से मैं एक बार बात भी हुई थी मेरी इन रोडों के खुदान में, क्योंकि अभी चौमासे के महीने में जब बारिश होती है तो उनकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। लेकिन टंकी तो छोड़ो, साला खुदान जो किया गया उसका तो कोई ना कोई उदाहरण निकालना था ना इन्हें। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने वो भी नहीं निकाला। अब ये आप मुझसे बताओ, गलती मैं ग्राम प्रधान की बताऊं, जिला पंचायत की बताऊं, या मौजूदा विधायक की बताऊं? तीनों के अंडर आते हैं। बिल्कुल। विधानसभा क्षेत्र है उसका, विधायक का जो भी अतौर रहमान जी हैं समाजवादी पार्टी से जी, और हमारे जिला पंचायत जी राजेंद्र गंगवार जी हैं। लेकिन हाँ, जितना मैं, आप ये मत कहना कि पत्रकार है कि मैं उनकी एक तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, राजेंद्र गंगवार जी ने अभी तक रहे जितने भी जिला पंचायत, आप मेरे से अलग हटके किसी भी उनके पूरे क्षेत्र में जाइएगा, तौफीक जी अपने न्याय क्रांति 24 को लेके किसी से भी किसी गांव में जाके पूछेगा, जितना काम उन्होंने किया है
वो शायद अभी तक किसी जिला पंचायत सदस्य ने यहाँ किया हो, इस क्षेत्र में बता रहा हूँ मैं। राजेंद्र गंगवार। हाँ जी, राजेंद्र गंगवार। हालांकि वो बहुजन समाज पार्टी से हैं, यहाँ बात मैं पार्टी की भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बात पार्टी की नहीं, लेकिन जो एक सच्चाई वाली बात है वो बता रहा हूँ। कल को क्या पता भाई मेरे ऊपर भी, हर किसी के ऊपर आरोप आते हैं, अगर मैं किसी को लगा रहा हूँ तो दूसरे को भी अधिकार है मेरे ऊपर आरोप लगाने का। अभी कुछ समय पहले मेरे कानों में एक बात आई थी कि मेरे को लेके कुछ लोगों के मन में, जो प्रधान उम्मीदवार इस समय आ रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, हाँ, तो वो लोग मेरे खिलाफ कुछ कहाना फूसी ऐसी चल रही है, मैं आपको बताऊं, मेरी छवि को बहुत बुरी तरीके से धूमिल किया जा रहा है। लेकिन मैं उनसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सच्चाई किसी से छुप नहीं सकती। पहली चीज़ तो ये है। बिल्कुल। मेरा पास्ट क्या था मुझे खुद नहीं पता, मैं भूल गया, क्योंकि जो प्रेजेंट है वो मुझे पता है क्या चल रहा है, और मुझे फ्यूचर पता है अपने ग्राम पंचायत का, मुझे अपनी ग्राम पंचायत का फ्यूचर कैसा दिखाना है। पास्ट तो भैया भूल गया ना। तौफीक जी आप बताओ। बिल्कुल। पास्ट को अगर मैं याद करूंगा तो प्रेजेंट में भी काम नहीं कर पाऊंगा, और जब प्रेजेंट में काम नहीं करूंगा तो फ्यूचर का क्या सोचूंगा। अगर मैं इतना सोचता तो आज राजनीति में ही नहीं आता। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो आप, सबसे पहले मैं आपको एक बात और आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी चीज़, अभी मेरे ग्राम में खिचड़ी बहुत चल रहा है, तो आपसे भी अनुरोध करूंगा प्रसाद ग्रहण जरूर करके जाएं, ठीक है। और आप मुझसे तीसरा सवाल कौन सा कर रहे थे? ठीक है, इसी के साथ मैं धन्यवाद आपका।